अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं। एक नई वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं सेल रिटर्न और परचेस रिटर्न के हवाले से। तो सबसे पहले हम सेल रिटर्न को देख लेते हैं कि किस तरह से हमने सेल रिटर्न डालनी होती है। ये फ्रंट एंड पे ही एक सेल रिटर्न के हवाले से सेक्शन दिया गया है। तो इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के साथ ही यहाँ पे इनवॉइस नंबर अगर आप सर्च करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये सामने आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जिस डेट की इनवॉइस वगैरह आपने रिटर्न करनी है उसको आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से सारी सेल्स लिस्ट आपकी आ रही होती है। इनमें से जिस सेल को भी आपने रिटर्न करना है उसी सेल पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ आपकी सामने वो पूरी इनवॉइस शो हो जाती है। तो यहाँ इन दोनों में से मैं एक जो है ना अभी रिटर्न करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये ऊपर वाली जो मेरी प्रोडक्ट है ये मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ। इसमें से दूसरी जो है वो रिटर्न नहीं करना चाह रहा वो मेरा कस्टमर जो है। तो जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये नीचे शो हो जाती है वही प्रोडक्ट, और उसके बाद यहाँ पे आ रहा होता है रिटर्न क्वांटिटी। तो कितनी क्वांटिटी मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी। अगर मैं ऊपर देखूँ तो एक ही क्वांटिटी वो मेरे से लेके गया था, तो यहाँ पे मैंने एक लिखा और इसको मैंने ऐड कर दिया। जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा तो और उसके बाद मैंने इसको सेव कर देना है। सेव करने के साथ ही ये मेरी सेल में से जो ये वाली पहली प्रोडक्ट थी ये रिटर्न हो चुकी है, और इसकी जो क्वांटिटी थी जो इसका स्टॉक था वो मेरी यानी कि स्टॉक के अंदर प्लस हो गया है। और इसी तरह ही आपने परचेस रिटर्न जो है वो भी इसी तरह से आपने डालनी है। परचेस रिटर्न पे आपने चले जाना है। ये अगर आप देखें तो परचेस रिटर्न के हवाले से यहाँ पे सेक्शन दिया गया है, उसी तरह का फॉर्म है सिमिलर बिल्कुल। आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो जितनी भी आपने परचेस वगैरह अपनी की होती है वो सारी यहाँ पे आ रही होती है। तो आपने यहाँ पे जिस इनवॉइस को भी आपने रिटर्न करना है उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ यहाँ पे उसी तरह से आ जाती है। और रिटर्न क्वांटिटी कितनी है तो यहाँ पे मैं यानी कि कुछ क्वांटिटी मैं उसमें से रिटर्न करना चाह रहा हूँ, सारी नहीं करना चाह रहा। तो मैं वहाँ पे अगर देखें तो 12 क्वांटिटी है, यहाँ पे मैं 10 लिख रहा हूँ। 10 लिखने के साथ मैं इसको ऐड कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ये रिटर्न डालता हूँ परचेस रिटर्न में क्या होता है कि हमारे स्टॉक में से वो माइनस हो जाती है। ठीक है। सेल रिटर्न जब आती है तो उसमें हमारे स्टॉक में प्लस होता है हमारा स्टॉक, और परचेस रिटर्न जब होती है तो उसमें ये होता है कि हमारी क्वांटिटी जो है वो माइनस में चली जाती है। ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी सेल रिटर्न और परचेस रिटर्न डालनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं, डिस्कस करते हैं मज़ीद नए फीचर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।